नवल किशोर, क्रेडिट तो आप भी यहाँ पर खूब लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये है राहुल गांधी उसी बिहार मॉडल को मानते ही नहीं, उसे फेक सर्वे बताते हैं। अब उन्होंने जो जातिगत जनगणना को लेकर कहा, उन्होंने कहा तेलंगाना मॉडल आप फॉलो कीजिए बिहार मॉडल में। पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला क्रेडिट की बात। क्रेडिट तो हम लेते नहीं है, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा या आपको भी पढ़ना चाहिए और सब लोग पढ़ते हैं, तो ये जरूर उसमें आएगा कि जातीय जनगणना का पहला कैबिनेट का फैसला जो था वो देवेगौड़ा सरकार ने लिया, जिसमें आरजेडी थी वहां पे और लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके, और उनके दबाव में कैबिनेट फैसला हुआ कि जातीय जनगणना होगा। पहली बार मना करने का जो बेशर्मी था वो भारतीय जनता पार्टी ने की। गृह मंत्री रहते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने 2001 में उसको मना किया कि नहीं हो सकता है। एक चीज, दूसरी बात यह है कि जरूर गोपीनाथ मुंडे ने कहा था ये 2010-11 में कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो ओबीसी के साथ 10 साल अगले 10 साल तक अन्याय होगा। इस बात को ओबीसी प्रधानमंत्री रहते हुए कैसे भूल गए और 2018 के बाद यू टर्न क्यों ले लिया? ये यू टर्न एक्चुअली में यू टर्न जो है वो बेहद बेशर्म है, दिलचस्प नहीं है। ये बेशर्मी दिलचस्प है कि 2020 के बाद वो कैसे इस पर आगे के कराना है। मुझे लगता है कि उनके साथ रहने वाला जदयू ने थोड़ा सा शर्म तो दिखाया कि माना कि राजद की मेहरबानी इतनी रही कि उन्होंने मना नहीं किया। भाई हमने कब मना किया था? हम तो लगातार इसकी मांग करते रहे। जिसके साथ आप हैं वो मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसका मंडल लेकर बाहर गया। जो जातीय जनगणना होगी वो तो वास्तव में हिस्सेदारी तय करने के लिए होगी। जब ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा था तो मंडल लेकर कौन गया? वीपी सिंह का सरकार किसने गिराया? राजीव रंजन जी कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है कि जो जातीय जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी का राजीव गांधी का भाषण भी याद कर लीजिए पार्लियामेंट का। अरे राजीव उन्हीं के साथ आज आप बैठे हुए हैं। मैंने बोला नहीं आपको, अभी आपने इतना बोला उसमें मैंने एक बात भी नहीं बोला आपको। आप बेशर्मों के साथ रहते हुए कुछ शर्म करना तो आप सीख गए। अब आप करेंगे क्या? अब आप ये तो बताइए। नहीं हिम्मत इतिहास तो हम कोसते रहे, लेकिन आज आप करेंगे क्या? जो एक बड़ा मुद्दा जो आपके हाथ में था, पहले तो आपके जातिगत सर्वे को लेकर पहले तो आपकी साथी पार्टी सवाल उठा देती है, उसे फेक सर्वे साबित करती है, और दूसरा जो ये मुख्य मुद्दा जिसको लेकर आप लगातार मांग करते आ रहे हैं वो तो छीन लिया ना बीजेपी ने। पूजा जी कोई किसी से कुछ छीन सकता है क्या? ये पूरी तरह से मालूम है कि आरजेडी ने लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दों पे किसी से समझौता नहीं किया था। आपको याद होगा कि जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया कि कैबिनेट ने फैसला लिया, आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये टाइमलाइन ये कब कराएंगे नहीं बताएंगे। जैसा कि महिला आरक्षण में इन्होंने बोला कि हमने लागू तो किया, लेकिन उन 31 बता दिया भाई, बता दिया, टाइमलाइन भी आ गई, टाइमलाइन भी आ गई। 2029 तक जातीय जनगणना आ भी सकती है, फिर क्या करेंगे? सुन लीजिए तो पहले ये जो दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जब ये डरते हैं तभी कुछ करते हैं, और जब इनको डर लगने लगा कि बिहार से बाहर होंगे, जो कि जरूर होंगे, इन्होंने बोला कि कैबिनेट राजकुमार भाटी भाई साहब 17 साल तक 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। आपने रोक कर रखा जातीय जनगणना, उसमें आरजेडी भी था, सब सम्मति से पारित हुआ विधानमंडल में, आरजेडी भी थी। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं हिम्मत दिखाया? आपने वैसे ही रोका जैसे 10 लाख नौकरी को रोक कर रखा था, और आरजेडी तेजस्वी जी साथ में आए तब आपने नौकरी दिया मात्र 17 महीने में। ठीक है, राजकुमार भाटी को लाइए प्लीज स्क्रीन पर। ठीक है राजकुमार।